नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल पीडीएफ फॉर्मूले के दम पर अखिलेश यादव साल 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन एनडीए के सिपे सालार और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के इसी मजबूत फॉर्मूले पर सबसे तगड़ा कटाक्ष कर दिया है। राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। राजभर ने सीधे अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि 27 में सत्ता की सोचने से पहले समाजवादी पार्टी कैसे बचाई जाए ये सोचना शुरू कर दीजिए। बात सिर्फ नसीहत तक नहीं रुकी। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश जी, आपके अपने लोग ही आपके इस पीडीए के गुब्बारे की हवा निकाल रहे हैं, इसकी पोल खोल रहे हैं। उन्होंने गणित समझाते हुए कहा कि आपके पीडीए का पी यानी कि ना तो पंडित आपके साथ है और ना ही पिछड़ा आपके साथ खड़ा है। अब सवाल है कि क्या वाकई अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ कागजी फॉर्मूला है या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों से घबराई एनडीए समाजवादी पार्टी के बढ़ते कुनबे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजभर दावा कर रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर बगावत पर आमादा है। सवाल है, क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर का यह दावा सच है कि एसपी के भीतर ही अंतर्विरोध शुरू हो चुका है? सवाल यह भी है कि अगर पीडीए का पी यानी कि पंडित और पिछड़ा एसपी के साथ नहीं है, तो फिर 2027 की चुनावी वैतरणी अखिलेश यादव पार कैसे कर पाएंगे? क्या राजभर का यह हमला सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर ये 2027 के महामुकाबले से पहले एसपी को बैकफुट पर धकेलने की सोची समझी रणनीति है? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। वही तो कह रहा हूं कि इन लोगों को पहले सरकार बनाने का सपना तो छोड़ दें, पहले इन लोगों से निपट लें अपने। अभी सहारनपुर में क्या हाल हुआ, पत्रकारों के साथ बदतमीजी, पार्टी के नेताओं के साथ बदतमीजी। अब इस तरह का मैंने तो एक दिन देखा कि मंच पर बैठ गए थे पिछड़े समाज के 3-4 लोग, एक समाजवादी पार्टी के नेता खड़ा होकर कहा कि पार्टी अहिरों की है, ये सब कैसे बैठे हैं, ऐसे बोल रहा था। तो अब बताइए कि उनके साथ कौन रहेगा? जो हमने नारा दिया है पीडीए का, उनके पीट देगा अहिर या पीट देगा अल्पसंख्यक, यही दोनों लोग तो पीट रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस समय तो सरकार बनाना बड़ा कठिन काम है। अब इस समय तो नहीं, और 2027 की सोच तो बड़ी दूर की बात है। अब वो अगली पैदाइश की तैयारी करें। पीडीए का जो उनका सपा मुखिया का जो स्लोगन है वो खोखला स्लोगन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है और न तो दलितों को कोई ऐसा सम्मानजनक स्थान दिया, बल्कि दलितों का सर्वाधिक उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ। यही हाल अति पिछड़ों का रहा कि अति पिछड़ों में भी कभी उन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पार्टी में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। तो जनता है, सब जानती है, पीडीए खोखला नारा है। और चलिए आपको दो टूक के सवाल बताते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, राजभर के दावे में कितना दम? क्या वाकई बिखर रही है समाजवादी पार्टी जैसा ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं? उनके दावे में कितना दम है ये हम समझेंगे। सवाल नंबर 2, क्या वाकई यूपी का पंडित यानी कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुका है? ओम प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि भले अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पी का मतलब पंडित है, लेकिन वो पंडित समाजवादी पार्टी से दूर है। सवाल नंबर 3, क्या अखिलेश का पीडीए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है? 2024 में जैसा समाजवादी पार्टी दावा करती है कि हमारे पीडीए ने उनको नुकसान पहुंचाया,
क्या ऐसा हो रहा है क्या, ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 4, क्या 2027 का चुनाव सिर्फ जातियों के जोड़ तोड़ पर होगा? मतलब अभी तक बात हो रही थी कि हमने जो कामकाज किया है उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि हम सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जातियों के जोड़ तोड़ पर ही सभी आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 5, क्या अखिलेश का पीडीए सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गया है क्या? जैसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि चुनावी नारे से बढ़कर और कुछ है नहीं पीडीए, हकीकत में पीडीए जैसा समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है। क्या ये स्थिति है क्या? ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इन सवालों का जवाब हम ढूंढ पाएं। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हिलाल अहमद भाई जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में दयाराम भार्गव जी आपसे ही कर रहा हूँ। क्यों लग रहा है ओम प्रकाश राजभर साहब को कि 27 में सत्ता की तो सोचना छोड़ ही दीजिए, समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? इसके पीछे आधार क्या है? वो क्यों ना 27 में सत्ता पर काबिज होने का सपना देखें, और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सत्ता बहुत दूर की बात है, सत्ता पर पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी? आधार क्या है? देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले आपने देखा था, अमित भाई, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, देखा भी होगा, वीडियो भी चला, कि जैसे शिवपाल चचा रामपुर जेल में मिल के आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो उनको उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे, तो उन्हीं से अल्पसंख्यक समाज से मौलाना के सामने जाके कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो पेशाब से चिराग जलाएंगे। बाद में वो मुकरने का काम किया। ये चीजें जो है उत्तर प्रदेश में चरितार्थ है कि सपा की सरकार बनेगी तो क्या कृतियां होगा, लूट, हत्या, अपहरण, जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार, आए दिन जो है किसी न किसी जिले में जो है कर्फ्यू लगने का काम होगा, धरना होगा। ये तो वो हो गया जो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो ये होगा। मैं पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी, 27 से पहले खत्म हो जाएगी, तो पार्टी बचाने के बारे में सोचें। आधार क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बार बार उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि ट्विटर पर टाइम पास करना बंद कर दीजिए, और ओम प्रकाश राजभर साहब रोज सुबह उठते हैं और एक ट्वीट अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर कर देते हैं। तो ट्वीट तो आप खेल रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। आधार क्या है? देखिए, भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर अनवरत 24 घंटे हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारे कार्यक्रम लगे रहते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं। अब बात आती है कि अखिलेश यादव के बारे में, एसी से निकलना नहीं है, पीसी करना है। पीसी करने से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं, कभी यादव बनाम ब्राह्मण कर देते, कभी यादव बनाम राजभर कर देते, कभी यादव बनाम जो है अगला कर देते हैं, कभी यादव बनाम जो है आप पूर्वी कर देते हैं। आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की बात होती है। कभी आप जो है जयंत चौधरी, जिनके पिताजी तो क्या नाम उनके दादाजी प्रधानमंत्री देश के रहे हो, उनको आप 54 से 98 की बात करके जो जाट समाज से आते हैं, क्या जाट समाज का अपमान करने का काम नहीं कर रहे हैं। बाधा से इनकी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रही जो केवल सांसद है कृष्णा देवी पटेल भी, दिसंबर यादव ने किस तरह जलील करने का काम किया। चंदौली में इनकी गार्गी जो पटेल थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्यारेलाल यादव ने किस तरह उसके साथ अभद्रा करने का काम किया। मुरादाबाद के रुचि बीरा वहां पे किस तरह संकेत समाज के लोगों ने इनका बेइज्जती करने का काम किया, लिखने का काम दयाराम भाई, और दोनों में जिलाध्यक्ष शराफत अली ने किस तरह काम किया। आपने दुनिया भर का इतिहास भूगोल बता दिया, लेकिन अभी तक आप आधार नहीं बता पाए कि किस आधार पर समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। मतलब 2016 में जब परिवार के भीतर लड़ाई चल रही थी, तब ऐसा बयान आपने दिया होता तो समझ में आता है कि परिवार में बिखराव है, पार्टी में बिखराव है, कई नेता इधर जा रहे हैं, कई उधर जा रहे हैं, लेकिन अभी आप आधार नहीं दे पा रहे हैं। उसके बावजूद कपीश भाई, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपका साथ छोड़कर चले गए हैं, उसके बावजूद हर दिन आपके हित की बात कर रहे हैं, आपके बारे में वो चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 27 में सत्ता से दूर रह जाएं। क्या ये मौका आपने उनको दिया है? क्या बार बार पीडीए की परिभाषा बदलकर उनको आपने मौका दे दिया है कि ऐसा कटाक्ष रोज रोज करते रहें? देखिए, राजभर साहब अगर ऐसा कटाक्ष ना करें तो समझिए वो राजभर ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ओपी राजभर साहब की पहचान ही यही है कि रात भर यहां और दिन भर वहां। बगुला चला हंस की चाल, बगुला चला हंस की चाल। 4 विधायक इनके हमारे सपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं, और ये हमारे लिए बेचारे परेशान। और जब ये हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे तो इनको कोई कमी नहीं दिख रही थी।
योगी जी को कहते थे कि इसकी तो औकात याद दिला देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। घंटी बजाओगे घंटी। ये पीएम देश का सबसे झूठा पीएम है। और भारतीय जनता पार्टी को मां की गाली दी थी, वो हम नहीं देके बताई। कहा था दौड़ा दौड़ा के चप्पल से इनको जनता मारेगी। ये पब्लिक डोमेन में ये बातें, अगर ना कहे होते तो मैं भी नहीं करता। ये हमारे पीसी की बात करते हैं, हम इनकी बीसी की बात कर रहे हैं। शब्द इस तरीके का है कि ओम प्रकाश जी ही पर सुशोभित होता है, इसलिए हम ले नहीं रहे। शायद आप कई बार उनके मुंह से सुने होंगे, पर पीसी का मतलब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। इनके जो नेता बार बार बीसी बीसी कहते हैं, उनके संस्कार उसमें झलकते हैं। मेरे ख्याल से अमित भाई, आपने बीसी का मतलब समझ लिया है कि खोल के जनता को राजभर साहब की जबान में समझाऊं कि बीसी का मतलब क्या होता है। तो वो बीसी ही करते हैं और उनका काम ही यही है। और मैं तो एक बार पूछ रहा हूं, ठीक है, अब ये भारतीय जनता अगर पार्टी इसका आशय आपत्तिजनक है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बाकी हम लोग यहाँ गांव में कहते हैं कि बकैती कर रहे हैं, चौक चौराहों पर यही कहते हैं कि बकैती कर रहे हैं, वही समझा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन दूसरे वाले हिस्से पर आते हैं। नहीं, बकैती तो आपने ठीक कहा। ठीक है कपिश भाई, दूसरे वाले हिस्से पर आते हैं। क्या पीडीए की समय समय पर बदल दी गई परिभाषा की वजह से ऐसा मौका मिला कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पीडीए की हवा निकल गई है? और अभी हमने अखिलेश जी का वो बयान भी चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पीडीए की नई नई परिभाषा हर दिन सूझती है, हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारे पीडीए में पी का मतलब पंडित होता है। तो नई नई परिभाषा तो आपकी तरफ से दी जा रही है। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा गया, कभी पिछड़ा दलित आदिवासी कहा गया, कभी पंडित दलित आदिवासी कहा गया, कभी पीड़ित दुखी और आदिवासी कहा गया। तो समय समय पर ये परिभाषा तो आपकी तरफ से बदली गई ना कपिश भाई? नहीं, ये परिभाषा हम तय करेंगे अपनी, ये कोई दूसरा थोड़ी तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। है क्या उसके ऊपर? पूरे अल्पसंख्यक समाज से एक मंत्री नहीं बनाते, ना केंद्र में ना राज्य में। एक आदमी को टिकट नहीं देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बताते हैं, और दो आदमी के बीच में पूरे देश की धरोहर रख देते हैं। लेकिन चक्कर इस बात की है, जो हमारे बाबा जो हैं पी फॉर पाकिस्तान बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी पाकिस्तान, बीजेपी भाजपा जाए पाकिस्तान। अगर हम इस तरीके की तुकबंदियों में फंस जाएंगे तो देश के विकास पर बात नहीं हो पाएगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दुखित और अपमानित जितने भी समाज के लोग हैं, यानी समतामूलक समाज की स्थापना करना। ठीक, और उसमें पीढ़ी से पढ़ने तो हम माने कि 27 में आखिरी तक यही रहेगा। कटवा रहे हैं, जिसको बोटी बोटी कटवा रहे हैं, पीड़ित दुखी अपमानित, 27 तक यही रहेगा, अब ये नहीं बदलेगा कपिश भाई। व्यक्ति को बोटी बोटी काट दिया गया, कबाब बना दिया गया, और योगी आदित्यनाथ जी आज तक उनके घर पर नहीं गए। आ गए आप दोनों की राउंड की बातचीत आ गई। मैं बाकी दोनों मेहमानों को शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। रत्नाकर सिंह जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि उनके पीडीए की हवा निकल गई है? अभी आपकी पार्टी के प्रवक्ता का हमने बयान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीए की हवा निकल गई है। इसके पीछे का आधार क्या है? एक तो ये, दूसरा अगर आप उनके पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान कह रहे हैं तो वो बीजेपी का नया मतलब समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाए पाकिस्तान, यही कह रहे हैं आप कपिश भाई? रत्नाकर जी, ठीक है, आपका जवाब। देखिए अमित जी, जब से ये पीडीए बनाया है इन लोगों ने, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति रही है, और ये आज तक जनता को समझाते रह रहे हैं, समझाते जा रहे हैं कि भाई पीडीए का मतलब होता है क्या। कभी पी से पंडित बताएंगे तो कभी से पी से पिछड़ा बताएंगे, कभी ए से अल्पसंख्यक बताएंगे तो कभी ए से अगड़ा बताएंगे, कभी डी से डिंपल बताएंगे तो कभी डी से दलित बताएंगे। आज तक जो है ये कंफ्यूज है कि आखिर में बताएं तो बताएं क्या भाई। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पीडीए जो है, ये जाति सूचक और धर्म सूचक जो है, इन्होंने एब्रीवेशन जो दिया हुआ है, उसका ये मतलब होता है कि आपने अवसरवादिता और जातिवादिता को देखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को मतलब बताने का काम आप करते हैं। ये है इनके हिसाब से पीडीए का मतलब। जब भी जहां सुविधा लगी वहां वो बता दिए, और ये बार बार उन चीजों को रिपीट करते हैं, लेकिन उनका एब्रीवेशन से और पीडीए से कुछ लेना देना नहीं है। दो चीजों का आंसर करना चाहता हूं। जब भी हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा समाजवादी पार्टी के कि संस्कार कैसे हैं, संस्कार पूछ लीजिए इनके कैसे हैं, जब इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है
पंडितों की तुलना वैश्या से करते हैं और फिर उनको प्रमोशन कर दिया जाता है, तो क्या उनके संस्कार भूल जाते हैं? ये जरा बता दें मुझे। दूसरी बात ये कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों को मंत्री नहीं बनाते, अल्पसंख्यकों को विधायक सांसद नहीं बनाते। भाई एक चीज स्पष्ट कर दीजिए आप यहाँ पे बैठ करके कि अल्पसंख्यकों का हित चाहिए कि अल्पसंख्यक मंत्री चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का हित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा लाभार्थी वर्ग कोई है तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को लाभार्थी वर्ग बनाकर उनको बेनिफिट देने का काम किया है। अब मैं आता चाहता हूं दूसरे मुद्दे पे। पीडीए का मतलब ये पिछड़ा बताते हैं हमारे हैं। मैं आपको बताता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए। सीएसडीएस का एक रिपोर्ट है जिसमें 41-41.5% जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है पिछले विधानसभा चुनाव में। और उसमें सर्वाधिक जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो 45% उन्होंने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो पिछड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है और पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में है वो भी सारे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एनडीए का कुनबा है हमारे साथ। तो ये किस पिछड़े की बात करती है? चाहे वह राजभर जी की सुबसपा हो, चाहे निषाद पार्टी। कपिश भाई आप काउंटर करिएगा, लेकिन रत्नाकर जी एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्या वाकई में पीडीए ने 2024 में जो नुकसान पहुंचाया उसके बाद आप उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इस वजह से बार बार उनके पीडीए पर अटैक करने की कोशिश की जाती है? मतलब वो तो इस बात से खुश होंगे ना कि उनके पीडीए की हर रोज चर्चा हो रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर करे चाहे बीजेपी करे, इस बात से तो उनको खुशी होगी। रही बात यह कि हर दिन अलग अलग परिभाषा गढ़ रहे हैं, तो बी फॉर बैट भी होता है, बी फॉर बॉल भी होता है। उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी है कि वो जब चाहें वो अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। आप उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कोई पीडीए के फार्मूले की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की दो वजह थी। पहली वजह, इन्होंने जाकर जनता, फिलहाल भाई आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। जनप्रतिनिधियों ने, हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। वो कह रहे थे कि 400 से ज्यादा हम आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। वो कह रहे थे कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। इस तरह की जो है बातें गुमराह करने वाली, जो बाद में जब चुनाव हुआ, जब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो देखा किस तरह से हमने वहां पे सारी सीटों, सिर्फ एक छोड़कर सारी सीटों जीते हमने। तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि उनके पीडीए ने 2024 में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हिलाल भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनका पीडीए जो है अवसरवादी है, उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि समय समय पर, मतलब 2023 में पीडीए का अलग मतलब समझाया गया, 24 में अलग, 25 में अलग, 26 में अलग। वो अलग बात है कि कपिश भाई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इसी तर्क पर जो मैंने कहा कि बी फॉर बैट भी होता है, बी फॉर बॉल भी होता है। लेकिन क्या वोटर कंफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीडीए का आज मतलब क्या बताया जा रहा है, कल मतलब क्या बताया जा रहा है, या वो भी इसको इस तरीके से देख रहा है कि अवसरवाद की राजनीति है, अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषा गढ़ी जा रही है? हिलाल भाई देखिए, ये तो आपके हाथ में, जैसे आपने कहा, बी से बैट भी है, बी से बॉल भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि वास्तव में पीडीए का मतलब क्या है। वास्तव में पीडीए का मतलब है पी से पाठशाला। सारे के सारे जो छात्र हैं वो इस वक्त आंदोलित हैं, बाहर निकले हुए हैं। सारे के सारे छात्र जो हैं वो सड़कों पे हैं। और आपकी जो शिक्षा की नीति है, जो शिक्षा में आप लगातार बजट में कटौती कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनको खाने पीने का जो सामान दे रहे हैं, वो है पी से पाठशाला है, जो आपकी जो पलट देगा आपको। वहाँ की जो शिक्षक जो हैं उनको जिस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से वहाँ के ऊपर छात्र छात्राओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ जिस तरह से वहाँ के ऊपर दीवारें गायब हो गई हैं, जहाँ पंखा नहीं है, पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मिड डे मील के अंदर जो है वो आप नमक और रोटी दे रहे हैं, वो है। डी से दवा है। आज आप जाकर देख लिए सारी की सारी चिकित्सालय का क्या हाल है। ये इनको पलटेगी। किसी भी चिकित्सालय में चले जाइए, कहीं दवा नहीं मिल रही है, और जो दवाएं मिल रही हैं उसके अंदर बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं। तो जो सही मानों में जो चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनदेखा कर रही है, वो ये है। और ए से है अयोध्या, जहां के ऊपर डकैती हुई है, जैसा कि वहां के ऊपर मिश्रा जी ने कहा है। तो जो पीडीए है वो जनता के लिए पीडीए ये है।
समाजवादी पार्टी उसको क्या बताती है, भारतीय जनता पार्टी उसको क्या बताती है, वो अलग बात है। लेकिन आप जब जनता समाजवादी वोट पार्टी देने जो जाएगी बता रही है तो उससे इन अलग तीन बता चीजों रहे को हैं। याद रखेगी। समाजवादी पार्टी जो बता रही है उससे आप अलग बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो बता रही है वो सही बता रही है नहीं हिलाल भाई? नहीं, ये मुद्दे हैं, हम आपको मुद्दे बता रहे हैं, हम आपको जनता के मुद्दे बता रहे हैं। वो वोट बैंक बता रहे हम हैं। आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आस्थाओं से खेला गया है, किस तरह से अयोध्या में डकैती की गई है, किस तरह से अयोध्या में जिन लोगों ने डकैती की है उनके आपने किस तरह से आरक्षण प्रदान किया है। ये है मुख्य मुद्दा। मुख्य मुद्दा ये है कि जो यहां की पूरी तरह से जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। दवा नहीं है तो डी से दवा के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक, जनता के लिए हित में भी कपीश जी कुछ को काम लाइएगा। कर लीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि भारतीय जनता पार्टी की पी से पंडित है या ठीक है। पी से पाकिस्तान है। नहीं, पी से पाठशाला है जिसके सारे छात्र जो हैं वो आज आंदोलित हैं। ठीक जो है। आज की कपीश भाई, तारीख में आपसे बहुत बेसिक चीजें हिलाल भाई मांग आपके रहे हैं। सहयोगी है, बेसिक चीजें कांग्रेस आप पार्टी दे नहीं आपके पा रहे, सहयोगी, बातें उन्होंने करते हैं। पीडीए की एक जापान नई से लोग परिभाषा आ दे दी रहे है। उन्होंने कहा हैं, पी से कनाडा से लोग आ पाठशाला, रहे हैं, डी से दवा, कीनिया से दवाई लोग आ रहे हैं। और ए से अयोध्या। आपके पीडीए से अलग है, मतलब आपके पीडीए को अवसरवादी कहा जा रहा है, जो वोट बैंक को ध्यान में रखकर समय समय पर अलग तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है। और वो कह रहे हैं हमारा पीडीए जो है मुद्दों का पीडीए है, हम पाठशाला की बात कर रहे हैं, हम दवाई की बात कर रहे हैं, हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। जवाब आपका। अतुल जी, हमारे मुंह में शब्द मत रखिए, ये मुद्दे जनता के हैं। हाँ ठीक है, जनता, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब मैंने तो बस ये कहा कि मुद्दे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, आपका पीडीए जो है मुद्दा है, मैंने यही तो कहा ना हिलाल भाई। कोई बात नहीं, जनता के मुद्दे आप लोग उठाएंगे, अपने घर के मुद्दे थोड़ी ना उठाएंगे। कपीश भाई जी, मुद्दे अमित भाई, हैं, मैंने जनता तो- के मुद्दे हैं। जी जी जी। अमित भाई, मैं तो साफ आपको कह रहा हूं कि इसका जो व्यक्ति चाहे जैसे चाहे उसका डिफिनेशन दे, ये तो जनता तय करेगी। और मैंने आपको एक बात और भी कही है, पूरे देश के अंदर अखिलेश जी घूम घूम करके प्लान डेवलपमेंट और एसेंस की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो क्या है? वो भी तो पीडीए ही है। बकायदा आप देखते होंगे पीछे लिखा रहता है। तो पीडीए के कई पहलू हैं। सिक्का सिर्फ एक पहलू का नहीं होता है, सिक्के के दूसरे भी पहलू होते हैं। आप सिर्फ एक तरफ का पहलू देख रहे हैं। कपीश भाई, मान लीजिए हमारे घर में कई सारे बच्चे हैं, किसी का नाम पिंटू है, किसी का नाम डब्बू है, किसी का नाम अजय है, किसी का नाम बबलू है, किसी का नाम डुग्गू है। तो मैं थोड़ी ना कहूँगा एक बार कि पिंटू, डब्बू, अजय तुम आओ, फिर मैं अगली बार कहूँगा कि पिंकू, डब्लू, आकाश तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैं सीधे सीधे कहूँगा कि सारे बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अगर आप समूचे उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहे हैं तो आप ये बोलिए ना कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहे हैं, फिर उसको 2022 में अपना वोट बैंक ध्यान में रखकर अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। 2024 में ये लगे कि आधी आबादी हमारे हाथ से खिसक रही है तो उसको भी शामिल कर लिया जाए, फिर 2027 के समीकरण में पंडितों को शामिल कर लिया जाए। और आप कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल वैसे ही समझा जाए जैसे आप समझा रहे हैं। क्या ये आसान है क्या इतना? अमित भाई, जो आप कह रहे हैं वो पूरी कल्पना है, और जो हम कह रहे हैं वो हमारा परफॉर्मेंस। कैसे? मैंने आपको बताया ना कि हम तो जगह जगह घूम करके और दिखा रहे हैं कि प्लान डेवलपमेंट और एसेंस में हमारा कैसे क्या होगा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, ये सारी चीजें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। नहीं तो फिर अखिलेश जी को ये क्यों कहना पड़ गया कि हमारे पी में पीडी का मतलब पंडित है? जैसे हिलाल भाई कह रहे हैं कि पी का मतलब पाठशाला है, आप कहिए कि हम स्कूलों का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आप पंडित कह रहे हैं, अगर आप दलित कह रहे हैं, कपीश भाई, पंडित क्यों नहीं है? हाँ तो वो तो सब उत्तर प्रदेश के फिर जितने सारे लोग हैं वो सब हैं, फिर आपको अलग से पंडित कहने की जरूरत क्या है कपीश भाई? इसलिए कहने की जरूरत है कि जब पंडित समाज जो इस देश का सिरमौर रहा है, उसको बोटी बोटी कटवाया जाएगा योगी जी के शासनकाल में, और योगी जी उसके घर तक नहीं जाएंगे सम्मान देने। अपने ही 52 विधायकों को जो है नोटिस थमा देंगे, ठीक, सबोच कर लेने पे। नहीं, एक मिनट पूरी बात हाँ ठीक है, कंप्लीट और करिए। एक बात मैं रत्नाकर बाबू के बात का जवाब दे दूं। देखिए, हमने तो पीडीए को आपको सारी चीजें कही, इन्होंने संस्कार की बात कही थी, और उसका जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम शुक्ला इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, उनकी माँ की गाली दी, माँ की गाली दिया, माँ की गाली दिया। अरे नहीं सर, वो दिया होगा कहीं और दिया होगा, यहाँ मैं अलाउ नहीं करता। मैंने पहले क्लियर कर दिया ना कि अगर नहीं दे रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा शब्द जिसका गलत अर्थ है, जिसकी डबल मीनिंग है, वो हम यहाँ अलाउ नहीं करेंगे ना, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी रत्नाकर जी आपका काउंटर, फिर मैं जाऊंगा। अमित भाई, मेरी पूरी बात आने दीजिए। आगे कपीश भाई, बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। 1 सेकंड। अरे हाइपर मत होइए कपीश भाई, गुस्सा नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए, चलिए जल्दी से।
देखिए सीधी बात ये कह रहे हैं, इनको बंद करिए पहले, इनकी आवाज। एक सेकंड रत्नाकर जी, एक सेकंड, वो कंप्लीट कर रहे हैं, 5 सेकंड में कंक्लूड कर रहे हूं। हाँ देखिए सीधी बात है, जो इनके विधोड़ी साहब ने संसद में खड़े होकर के जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया, सर मैंने कर दिया उसका खंडन, प्लीज आप बार बार उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम ऐसी किसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं जो अमर्यादित है, जो अशोभनीय है, जो असंसदीय है। ना हम वहां उसका समर्थन कर रहे हैं, ना हम यहाँ इसको अलाउ करेंगे। उस पर अटकने की कोई जरूरत नहीं है। रत्नाकर भाई आपका काउंटर, उसके बाद मैं दयाराम जी के पास जाऊंगा। ठीक है, ओके। देखिए अभी कपीश भाई कह रहे थे कि पीडीए का दूसरा पहलू मैं समझाता हूं। तो पीडीए का ये पहलू अपने आप से समझा लिए, एक पहलू हम लोग का भी है, जनता का भी है, भारतीय जनता पार्टी का है, और एक पहलू राजभर जी का भी है। पीडीए का मतलब पीढ़ी देगा अहिर, और भारतीय जनता पार्टी का क्या पहलू है मैं बताता हूँ। पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुलायम यादव के कुनबे से मैं आपको अमित जी बता दूं कि 25 लोग राजनीति में सक्रिय हैं, और 25 लोगों में 18 लोग जो है किसी न किसी जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज भी इनके परिवार से 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो सांसद हैं राज्यसभा के और लोकसभा के। ठीक है रत्नाकर भाई, का मतलब हमारे परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है, परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। और जिस एसबीएसपी का आपने समर्थन लिया है, जो आपके साथ है, उनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। और यही कहे कि उनके कई सारे नेता जो है उनको छोड़कर चले गए। दयाराम भार्गव भाई, आप सहमत हैं नहीं इस बात से? चाहे आप महेंद्र राजभर की बात कर लीजिए, प्रेमचंद्र कश्यप की बात कर लीजिए, जाफर नकवी की बात कर लीजिए, संगीता राजभर की बात कर लीजिए, लाल वर्मा की बात कर लीजिए, सोनू राजभर की बात कर लीजिए, सबने यही कहा कि वहां पर भी परिवारवाद ही है। एसबीएसपी भी अब परिवार की पार्टी बन चुकी है, इस वजह से सभी लोग छोड़कर गए। तो आज अगर आप उनके पीडीए में पी का मतलब परिवार बता रहे हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं, तो वही आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है। दयाराम भार्गव भाई, देखिए सुनीता राजभर गई थी, बहकाया गया था, वापिस आ गई। सुभाष यादव जी वापिस गए थे, बहकाया गया था, पार्टी में वापिस आ गई। मनोज राजभर जो गए थे वापिस आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चर्चा का विषय है कि समाजवादी पार्टी पैसे देकर, प्रलोभन देकर के नेताओं को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन जो नेता वहां गए, जो उनको पता लगा ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ यादव पीट देगा, और इसके डर की वजह से लोगों ने कहा नहीं कि तो भारतीय समाज पार्टी में हम लोगों का सम्मान है, क्योंकि उसमें जो है वहाँ यादव की। फिर वही पलट के आपसे पूछ लिया जाएगा कि वही लालच आपको भी मिला था क्या, जो 2021 में आप पास गए और 22 में दूर चले गए? समय कम है, प्लीज सबका कमेंट लेना पड़ेगा ना। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अमित भाई, कंप्लीट ठीक है दयाराम भार्गव, हाँ कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि वो अयोध्या के जो है क्या नाम है, दान चोरी की बात कर रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ बहराइच के दरगाह में करोड़ों का घोटाला हुआ, लेकिन कभी सबको कांग्रेस के मुंह पे जो। हिलाल भाई, इसी पॉइंट पर आपका काउंटर अगर आप करना चाहते हैं, हाँ जल्दी से, आगे सबकी बात आगे, प्लीज ऑडियो ऑन करिएगा। हिलाल भाई, जी वहां पे अगर हुआ है तो वहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, और जिन लोगों ने भी करप्शन किया है उसके अंदर किसी को ना बख्शा जाए, वहां किसी चंपत राय को ना ढूंढा जाए, वहां किसी भी जो है मिश्रा जी को ना ढूंढा जाए। इसी पॉइंट पर हम खत्म कर देते हैं कि जहां कहीं गड़बड़ है वहां कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात ये कि चाहे पीडीए की परिभाषा की बात की जाए या सुविधा की राजनीति की बात की जाए, अवसरवाद की राजनीति की जाए, पब्लिक इतनी भोली नहीं है। कपीश भाई और भार्गव जी, प्लीज सर, अब नहीं, अब समय समाप्त हो रहा है, बस मैं ये कह रहा हूं कि वोटर सब समझता है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषा देते रहिए। वो अपना बन बनाकर बैठा है, उसको मालूम है कि पीडीए का आज ये मतलब है, कल वो मतलब है, तो वो क्यों है। या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत बुरी पार्टी है, तो वही पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी कि इतने बुरे हैं तो आप 2021 में उनके पास जाकर 2022 में उनसे दूर क्यों गए थे। ये सारे पब्लिक के बीच में जब जाइएगा तो इन सारे सवालों का जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि जवाब वहां देना पड़ेगा, यहाँ टीवी डिबेट में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।